हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम बीए पार्ट तृतीय के समाजशास्त्र के द्वितीय जो पेपर है उसमें नगरीकरण और नगरवाद जैसे विषयों पर प्रकाश डालेंगे और विचार विमर्श करेंगे। ये है जो दोनों टॉपिक है वो सब सोशियोलॉजीज उप समाजशास्त्रों का परिचय यानी इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज जो द्वितीय पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम नगरीकरण और नगरवाद, अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म, इन दो जो विषय हैं इन पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम नगरीकरण पर प्रकाश डालेंगे। नगरीकरण का मतलब क्या है? नगरीकरण का मतलब ये है कि एक सामान्य अर्थ में देखें तो जब कोई छोटा मानवीय समुदाय, ग्राम या कोई अन्य छोटा मानव समुदाय जब अपना आकार बढ़ा करके नगर में या फिर महानगर में रूपांतरित हो जाता है तो वह नगर बन जाता है। तो यह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। अर्थात जब कोई मानव बस्ती नगर की विशेषताओं को ग्रहण कर लेती है तो वह नगर के रूप में जाने लगती है और इस प्रकार का उसमें जो बदलाव है वह नगरीकरण के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार नगरीकरण एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। नगरीकरण को अगर इनकी भी जो विभिन्न लोगों ने परिभाषाएं दी हैं उनको अगर समझने का प्रयास करें तो एनसाइक्लोपीडिया ने इसके बारे में लिखा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा लोग अधिक संख्या में स्थायी रूप से छोटे क्षेत्र में सापेक्ष रूप से केंद्रित हो जाते हैं और नगर का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। अब ये एक परिभाषा कोई बहुत अधिक विशिष्ट और समाजशास्त्री नहीं है। इसकी दूसरी परिभाषाओं के ऊपर और गौर करते हैं। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बे और नगर अस्तित्व में आते हैं और वहाँ के केंद्रीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग रहना और कार्य करना पसंद करते हैं, रहना और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये ऐसे समुदाय हैं जिनके केंद्रीय भागों में अधिक जनघनत्व पाया जाता है और वहाँ पर नगरीय विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार जो नगर अस्तित्व में आते हैं उन अस्तित्व में आने की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। इस प्रकार हम यहाँ ये तो समझ सकते हैं कि जो नगर हैं वो यकायक अचानक विकसित नहीं होते, बल्कि एक समय के साथ धीरे धीरे उनमें नगरीय विशेषताएं आनी प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई गांव है, वो धीरे धीरे जनसंख्या के दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से, विभिन्न प्रकार के गैर कृषि उद्योग धंधों की दृष्टि से जब वह अपना आकार बढ़ाता है और वहाँ नगरीय जीवन शैली जब लोग ग्रहण करने लग जाते हैं तो लंबे समय अंतराल पश्चात वो गांव बड़े कस्बे और नगर में तब्दील हो जाता है। तो इस लंबे समय के अंतराल के दौरान उसमें जो बदलाव आए, रूपांतरण आए, परिवर्तन आए, जिनके कारण वह धीरे धीरे नगरीय क्षेत्र में बदल गया, तो उस सारे बदलाव की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। इस प्रकार अर्बनाइजेशन या नगरीकरण एक तरह से परिवर्तन की एक विशिष्ट प्रक्रिया को इंगित करता है। परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत कोई ग्रामीण क्षेत्र नगरीय विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है,
तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम नगरीकरण कहते हैं। अगर हम डेमोग्राफिक दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो नगरीकरण की एक परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकती है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी इलाके की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और उसे बताने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि जब किसी इलाके की जनसंख्या में नगर में रहने वाले जनसंख्या का भाग बढ़ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जनसंख्या का नगरीकरण हो रहा है। इस प्रकार एक अन्य दृष्टि से देखें तो भारत में जब किसी इलाके में 5000 या 5000 से अधिक जनसंख्या निवास करने लग जाती है, तो हम उसे नगर की संज्ञा देने लगते हैं। तो ये भी एक जनसंख्या का एक प्रवास या माइग्रेशन को शो करता है, जिसके कारण कोई छोटा इलाका, छोटा समुदाय नगरीय समुदाय में तब्दील हो जाता है। कुछ लोगों ने जीवन के तरीकों के आधार पर भी इसे परिभाषित किया है। जैसे डेविस ने लिखा है कि नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, एक परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में बदल जाता है, तो ये बदलाव की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। नेल्स एंडरसन ने लिखा है कि नगरीकरण में लोगों का गांव से नगर की ओर गमन होता है, कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों को अपनाए जाने लगता है, बिना गमन किए अपने विचारों और व्यवहारों में वह नगरीय विशेषताओं को अपनाने लगता है। तो इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया नगरीकरण के अंदर शामिल की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि नगरीकरण नगर, कस्बों, नगरों, महानगरों आदि क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि की एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई पड़ता है। यह अवधारणा लोगों की गतिविधियों की प्रकृति में परिवर्तन को व्यक्त करती है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या के घनत्व में बदलाव को व्यक्त करती है, और जनसंख्या के गांव और नगर में जो वितरण है उस वितरण के स्वरूप में बदलाव को व्यक्त करती है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक व आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, कस्बों और नगरों की संख्या में वृद्धि, लोगों के जीवन के तरीकों में बदलाव इत्यादि को हम शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम अगर एक लाइन में इसको बताना चाहें नगरीकरण को, तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण ग्रामीण समुदाय नगरीय समुदाय में बदलने लगता है। अतः हम नगरीकरण की विशेषताओं को यूं व्यक्त कर सकते हैं कि गांवों से नगरों में परिवर्तन की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। दूसरी बात, नगरीकरण में कृषि व्यवसाय कम होने लगता है तथा गैर कृषि कार्यों में बढ़ोतरी होने लगती है। लोग गांवों से नगरों की ओर गमन करते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आने लगती है। सरकारी प्रशासन का प्रभुत्व होने लगता है और नवाचार यानी इनोवेशंस की बाहुल्यता देखने मिलती है। तो इस प्रकार की जो जीवन विधि, संस्कृति जहाँ दिखाई पड़ती है वह नगर को व्यक्त करता है, और इस प्रकार के आने वाले सारे बदलावों को हम नगरीकरण के अंदर शामिल करते हैं। तो ये एक नगरीकरण पर प्राय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यहीं तक ही देखेंगे कि आज का प्रश्न ये है कि नगरीकरण किसे कहते हैं, और या दूसरा क्वेश्चन यूँ हो सकता है कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों की लिख करके प्रैक्टिस की जानी चाहिए। थैंक यू।